वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सेस्मिक वेव्स को लेकर। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनको लेकर हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। आज हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप के अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं आपके पूरी दुनिया के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल कितने टाइप के आपके बेल्ट्स हैं ऑन एन एवरेज, मतलब अगर हम मोटा मोटे तौर पे देखें तो 4 टाइप के आपके बेल्ट हैं पूरी दुनिया में। पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, फिर आता है आपका मिड अटलांटिक रिज, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और बाकी आते हैं आपके अदर रीजन्स में। ठीक है, बेल्ट या फिर इन रीजन्स का मतलब क्या है कि कितने परसेंट, मतलब इन सारे रीजन में कौन कौन से आपके जो है आपके वर्ल्ड का एरिया कवर करता है ये रीजन, और कितना परसेंट आपके वहाँ पे वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या फिर कितना ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके टोटल 4 भागों में डिवाइडेड है अर्थक्वेक बेल्ट। पहला है आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पे आपका टोटल 63% जो है अर्थक्वेक वर्ल्ड का यहाँ पे आता है। दिस बेल्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, सबसे ज़्यादा इसी रीजन में जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप इसी रीजन में आता है। इसमें कौन कौन से जो है इंक्लूडेड है, हम कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है या फिर कौन कौन सा एरिया पूरी दुनिया का इंक्लूड करता है ये, तो चाइल है आपका, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, जापान है, फिलीपींस है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, कौन कौन से एरिया आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट में कवर होता है? चाइल, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, Philippines or New Zealand. Here the earthquakes are directly related to faults or fractures of the rock strata and to the active volcanoes. अब यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक किससे रिलेटेड है? सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट्स वगैरह है या फिर जो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं आपके पत्थर, मतलब रॉक स्ट्रेटा में, जो आपके क्रस्ट में जो भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है उससे अर्थक्वेक्स जो उत्पन्न होते हैं। और जो वॉल्केनोज, ये जो एरिया है ना, ये अलास्का, जापान का, फिलीपींस का, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। ठीक है, जो एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, जो हाल फिलहाल कभी भी जो है ऑकर, मतलब अब फिर से जो है ऑकर हो सकते हैं, उनको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। ठीक है, तो उन सारी वॉल्केनोज के वजह से भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ये सारा एरिया आपका अर्थक्वेक प्रोन, या हम कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक ऑकर होते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है? चूँकि पहली बात तो यहाँ पे फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स जो आपके क्रस्ट में है, रॉक स्ट्रेटा में है, उनकी वजह से, और दूसरा बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये है, रीज़न की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है। इस वजह से ये पूरा एरिया जो आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड का टोटल कितना परसेंट यहाँ पे, कितना प्रतिशत ये एरिया भूकंप से जो है पीड़ित हम कहेंगे है, 63% है। कितना? 63% जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मिड अटलांटिक रिज पे। ठीक है, दिस बेल्ट रिकॉर्ड्स मॉडरेट एंड शैलो फोकस अर्थ। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का, या फिर हम कहेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा जो है कंपैरेटिवली टू सरकम पैसिफिक बेल्ट बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक तो नहीं आता है, पर आता है। ठीक है, द अर्थक्वेक इन दिस रीजन कॉज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स बिकॉज दिस रीजन रिप्रेजेंट अ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम आइलैंड इन द नॉर्थ टू बोवेट आइलैंड इन द साउथ। अब क्या है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने का कारण क्या है? जैसे पहले हमने सरकम पैसिफिक बेल्ट पे पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, आपका एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ का कारण है मेन, या फिर फॉल्ट और फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे क्या कारण है, यहाँ पे क्या है, फॉल्ट और फ्रैक्चर्स जो हैं किनकी वजह से है? जो कि यहाँ पे जो हमारा प्लेट है, आप जानते हैं जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स पे है ना क्रस्ट हमारा बसा हुआ। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट क्या टेक्टोनिक प्लेट्स पे है, तो इन प्लेट्स पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट जो है, बहुत एक तरीके से हम कहेंगे एक बहुत मैनरफुल तरीके से ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बहुत है प्लेट्स। ठीक है, तो उन डाइवर्जेंस की वजह से देखिए, जब आप आपस में इनका बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा ही। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्लेट है उसके बैलेंस, जब
कहीं भी आपका फॉल्ट फ्रैक्चर क्या होता है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है वो ढंग से बैलेंस नहीं होंगी या फिर वो टूट गई, ब्रोक हो गई, तो वापस जब वो अपनी जगह पे आती हैं तो उन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। दिस कहाँ, अभी इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ पे, इससे पहले तो हमने पढ़ा था सर्कम पैसिफिक बेल्ट हमारा चाइल्ड, कैलिफोर्निया, अलास्का, इन सारी एरियाज को कवर करता है। ये कौन सा कवर करता है, ये आइसलैंड से लेके इन द नॉर्थ टू बॉवेट आइलैंड इन द साउथ, ठीक है, आइसलैंड ऊपर है, वहां से लेके जो है साउथ में आपके बॉवेट आइलैंड तक ये एरिया कवर करता है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक इन दिस बेल्ट ऑकर नियर द इक्वेटर। अर्थक्वेक विद लो फ्रीक्वेंसी जनरली टेक प्लेस, ठीक है, इन दिस बेल्ट एंड इट रोटेट्स विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड मॉडिफाइड रिफ्ट्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया लो फ्रीक्वेंसी का ही यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, बहुत ज़्यादा हाई का नहीं आता है, और क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है इस वजह से ये एरिया थोड़ा सा प्रोन हो जाता है अर्थक्वेक के, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जितना पूरे दुनिया में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसका 21% जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आपका अर्थक्वेक आता है। इसको और क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेडिटेरेनियन या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट बोलते हैं। मेडिटेरेनियन या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द वीकर जोन्स ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स वेयर आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ऑकर। अब क्या होता है इस बेल्ट में, क्या है, ये वीकर जोन है। ये क्या है, जो हमारे फोल्डेड माउंटेन होता है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल कौन हो गया, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय क्या है, हमारा फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द वीकर जोन, जो हमारे फोल्डेड माउंटेन का वीकर जोन है वो ये एरिया जो है कवर करता है। वेयर एज आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ऑकर। अब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है आइसोस्टेसी क्या होती है, जब जैसे जो हमारे ये क्रस्ट है सपोज, तो इसके जो हमें ऊपर का भाग दिखता है, जो ऊपर का हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, और जो नीचे का जो हमें दिखता नहीं है पर जो अंडरग्राउंड इसको बैलेंस कर रहा होता है ऊपर के भाग को, ठीक है, ऊपर के अपकमिंग स्ट्रेटा को जो चीज़ें नीचे से बैलेंस करती होती हैं, तो इन दोनों के बैलेंस को क्या बोलते हैं हम, जो बैलेंस होता है इन दोनों का, अपर जो हमें अपस्टैंडिंग चीज़ें दिख रही होती हैं और जो लोअर हमारे में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे क्रस्ट के नीचे जो भाग है सतह पे, ठीक है, उन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको हम आइसोस्टेसी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में फॉल्स वगैरह की वजह से मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिको एंड क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम एल्प्स, फिर आपके कहाँ कहाँ तक ये हिमालय है, एंड देन टर्न्स अराउंड टू साउथ इन द रीजन एंड ऑफ साउथ ईस्टर्न आइलैंड, इट कल्मिनेट्स इनटू द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। कहाँ पे जाके मिलता है ये, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है, जाके मिलता है। सेस्मिक जोन्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ दिस बेल्ट। अब देखिए, चूंकि ये हिमालय को इफेक्ट करता है, तो हिमालय क्या है, भारत का भी तो पार्ट है, ठीक है, हिमालय क्या है, भारत का भी पार्ट है, ठीक। तो क्या है, ये सेस्मिक जोन, इसका जो है ये सेस्मिक जोन इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट। जो भारत का सेस्मिक जोन है वो किसका पार्ट है, किस बेल्ट का पार्ट है, आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। सेस्मिक जोन आपका किसका पार्ट हो जाता है, आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये आपका हिमालयाज को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। हिमालयाज को देखिए तो क्या हो गया, अब जब हिमालय को इफेक्ट करा तो ऑब्वियसली ये भारत को इफेक्ट करेगा। तो सेस्मिक जोन जो भारत के हैं, यानी हम कहेंगे सेस्मिक जोन वो जोन जहाँ पे आपका क्या है, अर्थक्वेक प्रोन होता है, तो वो एरिया आपका आ जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, ठीक है। बाकी कौन कौन से एरिया आ जाता है, आपके एल्प्स आ गया, ठीक है, आपका आ गया कॉकेसस आ गया, हिमालय आ गया, फिर कहाँ पे साउथ में चले जाते हैं तो साउथ ईस्टर्न आइलैंड तक आ जाता है, और कहाँ पे जाके मिलता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर रीजन्स में, इसमें क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन टू अरेबियन सी, ये सारी चीज़ें जो है एरिया इसमें अदर रीजन्स में इंक्लूडेड है। द अर्थक्वेक बेल्ट ऑफ इंडियन ओशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बेल्ट। अब जो इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जितने भी अर्थक्वेक आपके इंडियन ओशन में आते हैं वो किस रीजन में, इसी रीजन में कवर होता है। वो ना मिड अटलांटिक होता है, ना मिड कॉन्टिनेंटल होता है, और ना ही सर्कम पैसिफिक होता है, ठीक है, वो अदर होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपके अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं जो पूरी दुनिया के हैं, ठीक। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।